स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। आज हम 10th क्लास की सेकंड यूनिट देखेंगे, एसिड बेसिस एंड साल्ट। उसका हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम इसके कई वीडियो देख चुके हैं, आप देखना चाहे तो जाके देख सकते हैं। व्हाट हैपन्स टू एन एंड एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन, कि कोई भी एसिड लेना है हमें या कोई बेस लेना है तो हमें ये बताना है कि उसमें क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। कि जो अपना एसिड बेस लिया है उसको जब हम वाटर सॉल्यूशन में लेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही बना लेते हैं, यही देख लेते हैं कि हमें क्या एक्टिविटी दी गई है। जो अपनी 10th क्लास की बुक है ना एनसीईआरटी की, उसकी जो एक्टिविटी है 2.9, इसमें क्या बोला गया हमें, टू टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ NaCl इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। कि सबसे पहले हमें क्या लेना है, NaCl लेना है, उसके बाद हमें क्या डालना है, उसमें H2SO4 डालना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लेना है, NaCl लेना है, उसके बाद इसमें क्या डालना है, H2SO4 डालना है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो क्या बोलते हैं कि एक गैस मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, एक तो ये मिल सकता है, साथ में हमें क्या मिलेगा, HCl गैस मिल जाएगी, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 NaCl लगा सकते हैं, यहाँ पे भी 2 HCl लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी इक्वेशन है जो बैलेंस हो गई। ये तो अपना हो गया कि जो ये हमें मिल गई, जो हमें गैस मिलनी थी वो हमें HCl गैस मिल गई। उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि है ना, हमें इस गैस को ये देखना है, एक तो ड्राई लिटमस के साथ, एक वेट लिटमस के साथ। अब हमें क्या पता है कि जब जो ये HCl गैस है ना, ये क्या होगा कि जब एक्वा सॉल्यूशन होता है ना, तभी ये किसमें ब्रेक होता है, H+Cl नेगेटिव में होता है। तो जब हम ड्राई लिटमस लेंगे तो उसमें तो H2O का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, H2O नहीं होगा तो वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। जब आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा तो जो अपना लिटमस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जब हम ड्राई लिटमस लेंगे तो ना तो वो किस में टूटेगा, आयंस में, आयंस में नहीं टूटेगा, आयंस में नहीं टूटेगा तो जो लिटमस का चेंज है वो डजंट चेंज। कलर ऑफ लिटमस, ठीक है। ये किसके केस में था, जब हम ड्राई लिटमस लेंगे। उसके बाद जब हम एक्वस लिटमस लेंगे ना, उसमें क्या होगा, वो एक्वस सॉल्यूशन होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होगा। तो उस केस में जो ये अपना ये क्या है, वो डिसोसिएट हो जाएगा H+Cl नेगेटिव में, तो मतलब क्या वो एसिड है। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, चेंजेस द कलर ऑफ लिटमस, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जब हम ड्राई लिटमस लेंगे तो वो आयंस में नहीं टूटेगा, आयंस में नहीं टूटेगा तो वो जो लिटमस है अपना उसका कलर चेंज नहीं करेगा। ऐसे जब हम एक्वस लिटमस ले लेंगे तो वो क्या होगा, H+Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डिसोसिएट हो गया तो जो लिटमस का कलर है वो भी अपना क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि इसमें हमसे पूछा था कि जब ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी वट डू यू इन्फर द एसिडिक करेक्टर। तो हमें एसिडिक करेक्टर भी बताना हो तो हम किसका बताएंगे कि जो HCl सॉल्यूशन है ना वो तो एसिडिक करेक्टर दिखाएगा, लेकिन जो ड्राई HCl गैस है वो अपना एसिडिक करेक्टर नहीं दिखाएगी, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे ना तभी आयंस में डिसोसिएट होगा और तभी वो अपना एसिडिक बिहेव दिखाएगा, एसिडिक बिहेव दिखाएगा तभी वो लिटमस में चेंज होगा। हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि पहले एक्वस सॉल्यूशन होगा तो वो आयंस में टूटेगा, आयंस में टूटेगा तो वो एसिडिक करेक्टर दिखाएगा, एसिडिक करेक्टर दिखाएगा तो जब एसिडिक करेक्टर होगा तो चेंज इन कलर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे हमने इसमें क्या, मतलब ये तो हमने क्या बताया कि जो हमें HCl मिला है वो उसमें हमें क्या क्या इफेक्ट मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि जो अपना ड्राई लिटमस है वो चेंज नहीं होगा, मॉइस्ट लिटमस है वो अपना चेंज हो जाएगा। ऐसे ही HCl गैस तो क्या होगी, ड्राई HCl गैस है तो वो एसिडिक नहीं होगी, जो HCl सोल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है कि जब हमने H2 वाटर के सोल्यूशन में इनका सोल्यूशन लेना पड़ा तो क्या क्या इफेक्ट होगा। अब देखो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी हम एसिड हो या चाहे बेस हो, उसका जब एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वो किस में डिसोसिएट हो जाता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है आयंस में डिसोसिएट। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी हम या तो किसी भी एसिड का सॉल्यूशन ले लिया मैंने H2O में तो वो किस में डिसोसिएट हो जाएगा, H+Cl नेगेटिव में। लेकिन जो ये H+ होता है ना, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल तो है नहीं, बहुत से H2O मॉलिक्यूल होंगे, तो ये जो H+ होगा वो आगे H2O के साथ कंबाइन होकर किस में चेंज हो जाएगा, H3O+ में, ठीक है। ये तो किसके केस में हो गया, एसिड के केस में हो गया। ऐसे जब हम बेस को लेंगे
एक्वा सॉल्यूशन में तो वो किस में, H2O के सॉल्यूशन में तो वो किस में टूट जाएगा, Na++ में OH नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है कि एसिड हो या बेस हो, जब हम उसका एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो वो किस में डिसोशिएट हो जाएगा, आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो अपनी होगी है। अब क्या बोल सकते हैं हम, ठीक है, कि जब हम पानी में एसिड मिलाते हैं, दो चीज़ें होती हैं कि या तो हम पानी में एसिड मिलाएं या तो हम एसिड में पानी मिलाएं, कि एसिड इंटू वाटर। सेकंड क्या है, वाटर इंटू एसिड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ सूटेबल होती है, कौन सी नहीं। तो हम जब एसिड में पानी मिलाते हैं, पानी में एसिड मिलाते हैं, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमें एसिड को पानी में मिला सकते हैं, लेकिन वाटर को एसिड में नहीं मिलाना चाहिए कभी भी। क्यों? क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस इवोल्व होके जो वो होता है हार्मफुल होता है। ठीक है, उससे मतलब जलने का तक का नुकसान भी हो सकता है। तो हम जब भी एसिड को पानी में मिलाएंगे, जब भी एसिड पानी हमें मिलाना है, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहले हम पानी लेंगे, उसमें स्लोली एसिड को मिलाएंगे। ठीक है, जब हम एसिड को मिलाते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं कि जो मान लिया हमने ये वेजल ली है, इसमें हमने क्या लिया था पहले, वाटर। उसके बाद हमने इसमें HCl मिला लिया या H2SO4 एसिड मिलाया, हिलाते मिलाना है, मिलाया ना, तो तब क्या देखते हैं हम, जब हम इसका बेस इस वेजल को बेस से छू के देखते हैं तो क्या होती है, हॉट होती है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई भी रिएक्शन है उसमें हमें हीट देनी पड़े तो वो क्या होती है, एंडोथर्मिक। उससे हमें हीट मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो जब हम इसको एसिड पानी को मिलाते हैं तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो ये इक्वेशन होगी, जो ये रिएक्शन होगी, ये कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि जो इसका वेजल का बॉटम है वो हॉट हो चुका होगा। ठीक है, इससे हमने दो कंक्लूजन निकाल लिए कि सबसे पहले तो क्या कि जब हम HCl को या बेस सॉल्यूशन को उसमें लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, इसका H2O का सॉल्यूशन लेते हैं, तो ये किस में डिसोशिएट हो जाता है, आयंस में। उसके बाद H+ अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो H2O के साथ मिलके क्या बना लेता है, H3O+ बना लेता है। इतना हो गया। उसके बाद आगे हम क्या चलते हैं, ये तो हो गया अपना इतना। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे क्या चलते हैं कि जब भी हमें एसिड पानी को आपस में मिलाना है, तो हम क्या बात का ध्यान रखेंगे कि हमें एसिड इंटू वाटर मिलाना, कि पानी लेना पहले, उसके बाद एसिड मिलाना। कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि हम क्या करते हैं, सीधा एसिड लिया, वेजल में एकदम से पानी डाल दिया। क्यों? क्योंकि जो उसमें से जो गैस निकलेगी जो वो बहुत ही हार्मफुल होती है, एकदम से बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट उसमें से इवॉल्व होगी। ठीक है, उसके बाद हम ये तो ले लिया हमने। उसके बाद जब हम पानी में एसिड मिलाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि जो ये वेजल है इसका बेस क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। ठीक है, बेस हॉट होने का मतलब क्या है कि ये एक अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक कौन सी होती है, जिसमें हमें हीट देनी पड़े। एक्सोथर्मिक कौन सी होती है, जिसमें से हमें हीट मिले। ठीक है, तो इतना अपना हो गया। यहाँ तक देखो पहले, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो HCl को लिया वो आयंस में डिसोशिएट हो गया, तो बाकी H+ ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कंबाइन होकर H3O+ ले लेगा। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर, ये हमने पढ़ा था। अब हमने क्या देख लिया, ये भी देख लिया कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, जब हीट इवॉल्व होगी, जब हीट देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, जब एडिशन होगा एसिड बेस का वाटर में तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। आप चाहते हो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना तो हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है कि ऑलवेज एसिड इज एडिड टू वाटर, कि हमेशा हमें एसिड कोई पानी में डालना, कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालना है। ठीक है, अब देखते हैं ये अपनी जो नेक्स्ट वाली लाइन है। एक मान लिया मैंने ये 10 ml का सोल्यूशन लिया है, 10 ml H2O का सोल्यूशन है, इसमें मैंने HCl डाल दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मैंने 10 HCl मॉलिक्यूल लिए हैं, तो 10 ही जो H3O+ के आयंस मिलेंगे। ठीक है, 10 ही मिलेंगे। जब HCl में से हमें 10 H+ मिलेंगे तभी तो हमें H3O+ आयन मिलेंगे। ठीक है, अब मैंने इसके सॉल्यूशन को बढ़ा दिया, H2O के सॉल्यूशन को मान लिया मैंने 50 ml ले लिया। जब मैंने इसके सॉल्यूशन को 50 ml लिया, HCl की अमाउंट तो उतनी ही है, उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो यहाँ से तो हमें अब भी 10 H+ ही मिलेंगे। जब H+ 10 होंगे तो जो H3O+ है तो यहाँ भी 10 मिलेंगे। बेशक H2O की अमाउंट ज़्यादा हो, लेकिन जो H+ हमें चाहिए है उसकी अमाउंट तो बहुत कम है। तो इसके बेसिस पे तो हम यही बताएंगे कि जो H3O+ की जो अमाउंट है वो तो हमारे पास 10 ही होगी, 10 से ज़्यादा तो वो नहीं हो सकती ना अपने पास। तो क्या होगा, तो इस इक्वेशन, इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ H3O+ है पर यूनिट वॉल्यूम वो तो कम हो गया। एक तो अपने पास 10 ml में 10 मॉलिक्यूल थे, अब 50 ml में 10 मॉलिक्यूल हो गए, तो अमाउंट ऑफ H3O+ वॉल्यूम की कंपैरिजन में देखें तो बहुत कम हो गए। एक तो 50 ml में 10 है, वॉल्यूम इतना ज़्यादा, एक 10 ml में 10 है। ठीक है, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। इसमें 50 ml में 10 है तो बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ से हम क्या को बोल सकते हैं कि जो H3O+ है पर यूनिट वॉल्यूम वो अपना कम हो गया। इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं,
कि जब अमाउंट ऑफ सोलवेंट ज़्यादा हो या अमाउंट ऑफ सोलवेंट हम बढ़ा दें या H2O एडिशन, इसको ही हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन, कि जब हम एसिड या बेस को पानी में मिलाते हैं ना तो वहाँ से इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। कि जब OH नेगेटिव है या H3O प्लस है, इन आयंस की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।